और वहीं लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। अचानक बढ़ाया 4 गुना तक हाउस टैक्स। ये बड़ी जानकारी हाउस टैक्स को लेकर लखनऊ से अचानक 4 गुना हाउस टैक्स बढ़ाया गया बिना किसी नियम और खबर के बढ़ाया गया 4 गुना हाउस टैक्स। तो ये जानकारी लखनऊ से सामने आ रही। 4 गुना वसूली कर रहा निगम शिविर लगाकर समाधान की कोशिश। 4 गुना हाउस टैक्स क्यों बढ़ा, कोई जवाब नहीं। तो ये बड़ी जानकारी बिना किसी नियम और सूचना के हाउस टैक्स बढ़ाया गया है। 4 गुना बढ़ोतरी इसमें की गई है अचानक से और बिना किसी नियम और खबर के 4 गुना हाउस टैक्स बढ़ाया गया है। और ये टैक्स क्यों बढ़ाया गया, इसको लेकर कोई भी जवाब नहीं दिया गया है। तो बड़ी जानकारी। वहीं शिविर लगाकर समाधान की कोशिश की बात भी कही जा रही है। तो 4 गुना वसूली जो है नगर निगम कर रहा है और बताया जा रहा है हाउस टैक्स में 4 गुना बढ़ोतरी किए गए हैं और अचानक 4 गुना तक टैक्स हाउस बढ़ाया गया है। तो लखनऊ से जानकारी सामने आ रही है और बिना किसी नियम और खबर के 4 गुना हाउस टैक्स बढ़ाया गया। तो लखनऊ से बड़ी खबर, हाउस टैक्स को लेकर अचानक बढ़ाया गया 4 गुना तक टैक्स हाउस और बिना किसी नियम और खबर के। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से चंदन वर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए। चंदन, जिस तरीके से खबर आ रही है हाउस टैक्स को लेकर 4 गुना तक बढ़ोतरी की गई है, क्या माहौल देखे जा रहे लोगों में जो करदाता है उनके बीच? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से जीआईएस की जो रिपोर्ट देखने को मिली थी उसके बाद तमाम तरह की जो शिकायतें मिली थी, उसके बाद लगातार जो ग्राहकर जो भवन स्वामी है वो जब पहुंचे नगर निगम, किसी का टैक्स 5,000 है तो किसी का 5,000 से बढ़ा के 20,000 कर दिया गया। हालांकि जीआईसी की जो रिपोर्ट है उसमें लगातार जो ग्राहकर है उनके ग्रह को काफी बढ़ाया जा रहा था। उसको लेकर तमाम तरह की शिकायतें, करीबन 350 शिकायतें ऑनलाइन दर्ज कराई गई थी। साथ ही साथ तमाम जो लोग थे वो मुख्यालय पहुंचे थे और मुख्यालय पे इसकी शिकायत की गई। हालांकि कल जिस तरह से शिविर लगाया गया था तो उसमें जो नगर आयुक्त है इंद्रजीत सिंह, वो उस कार्यक्रम में नहीं शामिल थे। वो जो है अपना पल्ला झाड़ते हुए वो शासन की बात कहते हुए शासन की बैठक में चले गए थे। हालांकि जो महापौर है सुषमा खरकवार, वो उस कार्यक्रम में रही और उन्होंने करीबन 350 से 400 लोगों की शिकायत सुनी। उसके बाद जैसे कि ये शिकायत मिल रही थी कि जिस तरह से ये हाउस टैक्स बढ़ाया जा रहा है, इसको लेकर जीआईसी के खिलाफ कार्रवाई करने की भी बात कही गई थी। इसके लिए पत्र लिखा गया था और पत्र जो लिखा था वो लखनऊ की महापौर सुषमा खरकवार है, उन्होंने इसका पत्र भी लिखा था शासन को। लेकिन जिस तरह से ये ग्राहकर लगातार लोगों का बढ़ता आ रहा है, इसको लेकर तमाम जो लोग हैं वो अब रोडों पर उतर चुके हैं और तमाम तरह की जो समस्या है उनका समाधान करने के लिए अभी भी कोई अधिकारी का कोई जवाब नहीं सामने आया। हालांकि जिसका ग्राहकर आता था 5,000 रुपए, जिसका आता था 500 रुपए, उसका किसी का 2,000 है तो किसी का 5,000 से बढ़ के 15,000 हो गया। जिसकी शिकायत को लेकर जो नगर निगम की जो वेबसाइट है जिसपे ऑनलाइन शिकायत की जाती थी, वो वेबसाइट को भी पूरी तरह से बंद कर दिया गया, जिसको लेकर जो तमाम जो भवन स्वामी है उनमें आक्रोश देखने को मिल रहा। हालांकि अभी भी विभाग की तरफ से ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की गई, ना ऐसा कोई आश्वासन दिया गया। हालांकि साफ तौर पे ये जताया जा रहा है कि जो जीआईएस का जो सर्वे था वो कहीं ना कहीं फेल होता हुआ नजर आ रहा है और जीआईएस के सर्वे में ही बढ़ती हुई रिपोर्ट देखने को मिल रही है। इसको लेकर महापौर ने शासन को पत्र लिखा था और पत्र के बाद लगातार अभी उस पर जांच चल रही है। जी, जिस तरीके से बताया आपने कि शिविर लगाकर समाधान की कोशिश की जा रही है, लेकिन शिविर में जिस तरीके से अधिकारी और पदाधिकारी चले जा रहे हैं, समाधान कैसे हो पाएगा? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से हर अधिकारी अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहा। खुद नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह वो शासन का हवाला देते हुए और शासन में जाकर एक मीटिंग में बैठ गए। साथ ही साथ जो लखनऊ की मेयर है सुषमा खरकवार, वो करीबन 3 से 3.5 घंटा उस शिविर में रही और लोगों से मिली, लोगों से बातचीत किया। हालांकि अभी उसका कोई निर्णय नहीं निकला है, कोई अभी आश्वासन नहीं दिया गया। साफ तौर पे जो जीआईएस है उसके खिलाफ कार्रवाई करने की जो भवन स्वामी है वो बात कहते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी प्रशासन की तरफ से ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की गई। हालांकि जिस तरह से ये लगातार हाउस टैक्स बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, इसको लेकर तमाम जो लोग हैं उनमें आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। जिस तरह से कल जब लोग नगर निगम मुख्यालय पहुंचे हैं तो उनमें काफी आक्रोश देखने को मिला। हालांकि जो जिम्मेदार हैं वो अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखने वाली देखिए जो ये बात होगी कि किस तरह से इस पूरे प्रकरण का समाधान होता है और जिनका जो ग्राहकर बढ़ के आया है
वो उस पर कब किस तरह की जो है उनका जो ग्रहकर जो बढ़ के आया उस पर किस तरह की कार्रवाई होती है, और साथ ही साथ जो ग्रहकर बढ़ा है क्या बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरीके से ये 4 गुना बढ़ाया गया है टैक्स में, और इसके बावजूद जब लोग पहुंच रहे हैं तो अधिकारी पल्ला झाड़ रहे हैं, क्या वजह है, क्यों नहीं वो जवाब दे रहे इसका? बिल्कुल, देखिए नगर निगम की देखिए अगर जूही बात करी जाए तो ये एक पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई मामले हो चुके हैं जिसमें कई घोटाले सामने आ चुके, तमाम चीजों की भी जांच चल रही है। तो ऐसे में अब ये कहना बिल्कुल भी नहीं सही होगा कि जिस तरह से ये जीआईएस की जो रिपोर्ट देखने को मिली है, जीआईएस का, क्योंकि जीआईएस ने ही सर्वे किया और जीआईएस की रिपोर्ट में ही लोगों का ग्रहकर बढ़ के आया है, तो इसको लेकर तमाम तरह की जो बातें सामने आ रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि शासन को भी इसका लेटर लिखा गया है जीआईएस के खिलाफ, जीआईएस के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई होती है, क्योंकि जीआईएस एक कंपनी है और उसी ने ही तमाम लोगों का सर्वे किया, और उस सर्वे में तमाम लोगों का जो ग्रहकर था, जिनका 500 रुपए ग्रहकर आता था उनका 5,000 आ रहा, जिनका 5,000 आता था उनकी जो है 20,000 तक आ रहा। तो तमाम जो लोग हैं उनमें आक्रोश देखने को मिला, क्योंकि साफ तौर पर लोगों का कहना है कि मेहनत की कमाई है और इस मेहनत की कमाई को इस तरह से नहीं बढ़ाया जाएगा, जिसको लेकर तमाम जो अधिकारी है उनके अधिकारियों का दरवाजा खटखटाया जा रहा है, लेकिन जो अधिकारी हैं वो अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल चंदन, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। और वहीं महाराजगंज से बड़ी खबर सामने आ रही, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हवाला के रुपए के साथ एक युवक गिरफ्तार, भारत से नेपाल जाने की फिराक में था युवक। महाराजगंज से बड़ी जानकारी सामने आ रही है, और भारत से नेपाल जाने की फिराक में था युवक, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हवाला के रुपए के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। बॉर्डर पर तैनात सुरक्षा एजेंसियों को मिली सफलता, टीम के हत्थे चढ़ा एक युवक के पास से 20 लाख रुपए भारतीय मुद्रा भी बरामद किए गए हैं। तो बड़ी जानकारी, खुली सीमा का फायदा उठाकर बाइक से युवक भाग रहा था, कड़ी मशक्कत के बाद युवक को पुलिस ने दौड़ाकर पकड़ा। तो ये टीम के हत्थे जो है युवक चढ़ चुका है और उसके पास से 20 लाख भारतीय रुपए भी बरामद किए गए हैं, और कड़ी मशक्कत के बाद जो है पुलिस ने युवक को पकड़ा है। तो खुली सीमा का फायदा उठाकर जो है नेपाल जाने की फिराक में था, तो टीम के हत्थे जो है युवक चढ़ा है और उसके पास से 20 लाख रुपए भी बरामद किए गए हैं। और वहीं फिरोजाबाद से बड़ी खबर सामने आ रही है, जेल में कैदी आकाश की मौत का मामला, हंगामे के बाद आज भारी पुलिस फोर्स तैनात, मथुरा मैनपुरी एटा से पुलिस फोर्स बुलाया गया, मृतक का पुलिस की मौजूदगी में हुआ अंतिम संस्कार। तो जेल में कैदी आकाश की मौत को लेकर जो है एक बार फिर से मामला गरमाता हुआ दिखाई दे रहा है। फिरोजाबाद से ये जानकारी, मृतक का पुलिस की मौजूदगी में अंतिम संस्कार किया गया, जेल में कैदी आकाश की मौत का मामला है। फिरोजाबाद से यह जानकारी, हंगामे के बाद आज भारी पुलिस फोर्स जो है वो तैनात है, और मथुरा मैनपुरी एटा से पुलिस फोर्स जो है इस दौरान बुलाए गए हैं। तो बड़ी जानकारी फिरोजाबाद से, कैदी आकाश की जेल में मौत का मामला है और हंगामे के बाद आज भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। फिरोजाबाद से खबर सामने आ रही है, और मृतक का पुलिस की मौजूदगी में अंतिम संस्कार किया गया, और मौत के बाद से लगातार जो है पथराव और आगजनी की गई परिजनों की ओर से, और इसी को देखते हुए जो है अब बड़ी संख्या में पुलिस के जवानों की तैनाती की गई है। तो जेल में कैदी आकाश की मौत को लेकर जो है हंगामा लगातार जारी है, और आज भारी पुलिस फोर्स की तैनाती देखी जा रही है। फिरोजाबाद से यह जानकारी, हंगामे के बाद आज भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है, जेल में कैदी आकाश की मौत का मामला है। और फिरोजाबाद से यह जानकारी सामने आ रही है, मथुरा मैनपुरी एटा से जो है पुलिस फोर्स को बुलाया गया है, वहीं मृतक का पुलिस की मौजूदगी में अंतिम संस्कार किया गया है। तो ये जानकारी सामने आ रही है। आपको बता दें कि मौत के बाद से ही जो है परिजनों ने जमकर हंगामा किया, और आगजनी के दौरान जो है कई गाड़ियों के साथ, एम्बुलेंस के साथ तोड़फोड़ की गई, वहीं एक बाइक को भी जो है आग के हवाले कर दिया गया। और इसी को ध्यान में रखते हुए अब पुलिस प्रशासन जो है साफ तौर पर सख्ती अपनाए हुए है, और इसी को ध्यान में रखते हुए मथुरा मैनपुरी एटा इन जगहों से पुलिस जवानों को बुलाया गया और तैनाती की गई है। तो बड़ी जानकारी, हंगामे के बाद जो है पुलिस बलों की तैनाती कर दी गई है। फिरोजाबाद से ये जानकारी,
मृतक का पुलिस की मौजूदगी में अंतिम संस्कार भी किया गया और हालात को काबू में रखने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस के जवानों की तैनाती की गई है। फिरोजाबाद से जानकारी सामने आ रही है और जेल में कैदी आकाश की मौत के मामले के बाद जो है हंगामे देखने को मिले थे और इसके बाद से अब जो है पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। इसी को ध्यान में रखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस की तैनाती की गई है। तो आज हंगामे के बाद भारी पुलिस फोर्स की तैनाती देखी जा रही है और फिरोजाबाद से जानकारी। आपको बता दें कि मृतक का पुलिस की मौजूदगी में अंतिम संस्कार किया गया। मौत के बाद जो है परिजनों ने जमकर हंगामा किया था और इसी को ध्यान में रखते हुए अब बड़ी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती की गई है। मथुरा मैनपुरी एटा से पुलिस फोर्स को बुलाया गया है। तो फिरोजाबाद से जानकारी सामने आ रही है। जेल में कैदी आकाश की मौत का मामला है और हंगामे के बाद भारी पुलिस फोर्स तैनात किए गए हैं। जेल में कैदी आकाश की मौत में ये जो अपडेट है वो सामने आ रही है और हंगामे के बाद आज बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है। जहां मथुरा मैनपुरी एटा से पुलिस फोर्स को बुलाया गया है और पथराव और तमाम चीजों को लेकर जो है काबू में हालात काबू में रखने के लिए पुलिस बलों की तैनाती की गई है। फिरोजाबाद से यह जानकारी सामने आ रही। जेल में कैदी आकाश की मौत को लेकर आज भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। तो जेल में कैदी आकाश की मौत के बाद जो है परिजनों ने जमकर पथराव और हंगामा किया था, आगजनी की थी और इसके बाद से जो है पुलिस भी अलर्ट हो गई है और इसी को ध्यान में रखते हुए आज बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात किए गए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अतुल हमारे साथ जुड़ गए। अतुल, क्या माहौल अभी देखे जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से पथराव और आगजनी की खबर सामने आई थी, अब बताया जा रहा है कि इसको ध्यान में रखते हुए पुलिस भी अलर्ट है और बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। साफ से कह सकते हैं जनपद में पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद की गई है। आसपास क्षेत्र से पुलिस बुलाई गई है। आला अधिकारी सही मौके पर है और परिवार के लोगों से लगातार बातचीत की जा रही है और 5 लाख रुपए का जो मुआवजा राशि है वो दिया गया है परिवार के लोगों को। साथ ही साथ न्यायिक जांच करने की जो परिवार मांग कर रहा था वो भी परिवार को आश्वासन दिया गया है कि न्यायिक जांच होगी और पोस्टमार्टम के बाद जो स्थिति सामने आएगी उसको पूरी जो कानूनी प्रक्रिया होगी उसके तहत की जाएगी। इसलिए परिवार मान गए हैं और सबका अंतिम संस्कार किया गया है। जी, और अब बात करें परिजनों की कि जिस तरीके से उनमें आक्रोश देखा गया मौत के बाद, अभी उनकी ओर से मांग क्या की जा रही है? देखिए, उनकी मांग तो पुलिस पर एक बड़ा आरोप था कि पुलिस ने की मारपीट करने के बाद मौत हुई है। तो गंभीर आरोप थे, न्यायिक जांच करने के थे और पुलिस पर जो आरोप लग रहे थे उसमें से आक्रोशित लोग थे और काफी हंगामा हुआ था, पथराव हुआ था, आगजनी हुई थी फिरोजाबाद के अंदर। इसके बाद लगातार देर शाम तक पुलिस ने पूरे मामले को कंट्रोल कर दिया है। पुलिस आला अधिकारी मौके पर है और जो परिवार के लोगों को समझाया गया है और समझाने के बाद जो सहायता राशि के रूप में 5 लाख रुपए का चेक दिया गया है और बाकी जो परिवार के लोग हैं उनको। जी बिल्कुल अतुल, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो जेल में कैदी आकाश की मौत को लेकर जो है अब पुलिस फोर्स भी अलर्ट हो गई। और बढ़ते आगे, मेरठ में स्विमिंग पूल में नहाकर निकले एक 17 साल के लड़के की मौत हो गई। समीर नाम का लड़का दोपहर बाद 2 बजे क्रिकेट खेलने के बाद कस्बे में स्थित स्विमिंग पूल में नहाने के लिए गया था। नहाने के दौरान समीर स्विमिंग पूल से बाहर आया। बाहर आते ही अचानक वह जमीन पर गिर पड़ा। वहां नहाने आए युवक जो है यह देखकर समीर के पास पहुंचे। पूल में नहाने गए 17 साल के लड़के की मौत से परिवार में हड़कंप मचा हुआ है, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। तो 17 साल के लड़के की मौत हो गई। पूल में नहाने गए 17 साल के लड़के की मौत और इस दौरान जो है इसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया।
और वहीं लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही। यूपी में 11 आईपीएस अफसरों के तबादले, लखनऊ के पुलिस कमिश्नर हटाए गए, प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर भी हटाए गए। बड़ी जानकारी, लखनऊ पुलिस कमिश्नर एसपी सिराजकर हटाए गए। अमरेंद्र कुमार सेंगर लखनऊ के नए पुलिस कमिश्नर बनाए गए। ये जानकारी सामने आ रही है। यूपी में 16 आईपीएस अफसरों के तबादले किए गए हैं और लखनऊ जोन जो है एसपी सिराजकर अपर पुलिस महानिदेशक लखनऊ जोन बने। रमित शर्मा अपर पुलिस महानिदेशक बरेली जोन बनाए गए हैं। वहीं प्रेमचंद मीना एडीजी पुलिस आवास निगम की जिम्मेदारी संभालेंगे लखनऊ में। विनोद कुमार सिंह एडीजी साइबर क्राइम यूपी बनाए गए हैं। प्रकाश डी अपर पुलिस महानिदेशक रेलवे की जिम्मेदारी संभालेंगे। वहीं जय नारायण सिंह एडीजी पीटीसी सीतापुर बनाए गए। एंटनी देव एडीजी सीआईडी यूपी बनाए गए। रघुवीर लाल को एडीजी सुरक्षा के साथ एडीजी एसएसएफ की जिम्मेदारी दी गई है। के सत्यनारायण अपर पुलिस महानिदेशक यातायात बनाए गए हैं। वहीं बीडी पॉल्सन अपर पुलिस महानिदेशक प्रशिक्षण बनाए गए हैं। यूपी में 16 आईपीएस अफसरों के तबादले और लखनऊ के पुलिस कमिश्नर हटाए गए और इसी के साथ प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर भी हटाए गए हैं। तो लखनऊ के पुलिस कमिश्नर हटाए गए हैं और 16 आईपीएस अफसरों का तबादला उत्तर प्रदेश में किया गया है। और बड़ी जानकारी, प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर भी हटाए गए हैं। और बढ़ते हैं आगे, खबर हमीरपुर से है जहां किसान के खेत से रेत का अवैध ट्रैक्टर निकल रहा है। बता दें कि किसान ने जब ट्रैक्टर को खेत निकालने से मना किया तो बालू माफियाओं ने किसान को जमकर पीटा, जिसकी खबर किसान ने एआरटीओ और खनिज विभाग के अधिकारी को दी, जिसके बाद अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की। मामला कुदारा ब्लॉक के चकोठी गांव का बताया जा रहा है। तो खेत से खनन और प्रशासन को इसकी खबर नहीं, जिसके बाद जो है बताया जा रहा है बालू खनन का विरोध करने पर किसान से मारपीट की गई। और हमीरपुर का यह मामला बताया जा रहा है। रेत माफियाओं ने किसान पर हमला कर दिया। तो किसान ने एआरटीओ और खनिज विभाग को सूचना दी। तो बालू खनन का विरोध करने पर किसान से मारपीट की गई और बताया जा रहा है खेत से निकाल रहे रेत का अवैध ट्रैक्टर और इसी को लेकर विवाद हुआ। बालू खनन का विरोध करने पर किसान से मारपीट की गई। वहीं खबर मिलने पर भी अधिकारियों ने कार्रवाई नहीं की है और यह जानकारी सामने आ रही है हमीरपुर से। और वहीं फतेहपुर के एक किसान की आत्महत्या के मामले में दोषी पाए गए जिले के तत्कालीन बंदोबस्त अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है। चकबंदी विभाग के कई अफसरों पर कार्रवाई की गई है। चकबंदी आयुक्त जीएस नवीन कुमार ने बताया कि ग्राम पाई तहसील खाका जनपद फतेहपुर के निवासी रविकरण सिंह के प्रकरण में अपर संचालक चकबंदी को जनपद फतेहपुर भेजकर जांच कराई गई है। उन्होंने बताया कि जांच आख्या के आधार पर दोषी पाए गए तत्कालीन बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी फतेहपुर संप्रति जौनपुर बीएन उपाध्याय को निलंबित करके उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। तो किसान आत्महत्या के मामले में योगी सरकार का बड़ा एक्शन। अधिकारी बंदोबस्त अधिकारी और चकबंदी लेखपाल निलंबित किए गए हैं। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।